जीजेसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। और जिस तरह से हमने सोने में रिबाउंड आते हुए देखा है, ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पॉज है, जिस तरह से यूएस का रिटेल सेल्स आया है, बाजार ने उसको रिएक्ट किया है और अगले हफ्ते ट्रंप आ जाएंगे तो उसकी अनसर्टनिटी मार्केट्स में अच्छी खासी है और हमने डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज स्पेशली सेफ हेवन में यहाँ पर खरीदारी आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं सोने का अब तक का इस साल का रिएक्शन और आपको क्या लगता है यूएस प्रेसिडेंट जब टेक ओवर करेंगे मंडे को, उसके बाद किस तरह की अनसर्टनिटी आप बनता हुआ देखते हैं या आपको लगता है बाजार अब सेटल हो जाएंगे? देखिए मनीषा जी, आपके क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर है। आपने बताया कि ट्रम्प के आने से बहुत सारी अनसर्टेनिटी, ट्रम्प इज नोन फॉर दैट। लास्ट टाइम भी जब वो आए थे काफी तेजी लेके आए थे गोल्ड में। रीजंस काफी चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक प्रिडिक्शन आ रहा है कि उलाढाल बहुत होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प को प्रिडिक्ट करना है किसी के बस का काम नहीं है। मुझे लगता है अमेरिका का भी कोई कर नहीं सकता है। और जब भी मार्केट अनसर्टेनिटी होती है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, तब सेफ हेवन की तरफ गोल्ड का ही सेल ज्यादा बढ़ता है। इसलिए ट्रम्प चाहे जो भी करे, गोल्ड के रेट बाउंड टू इंक्रीज होने वाले, ये सभी को दिख रहा है और सुन भी रहे सभी लोग। नितिन जी, जिस तरह की प्राइस वॉल्टिलिटी है, इसके इंडस्ट्री के लिए क्या मायने हैं और क्या खरीदार बाजार में है इन स्तरों पर? देखिए, बाजार में इसको लेके तो काफी चिंता है। सबसे बड़ी दूसरी चिंता यह है कि जो अभी जो रुपीस डिप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वजह से भी गोल्ड में काफी तेजी आ रही है। तो इस तेजी की वजह से थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आ रही है। इसमें बजट में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले बजट के बाद ही इसके एक्शन में काफी सारी क्लैरिटी आएंगी। जी, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्यूज को हम देख लेंगे। आपने कहा बजट से आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अगर आप हमारे साथ 3 टॉप एक्सपेक्टेशंस यहां पर शेयर करें जो आपको लगता है प्रायोरिटी पे है, सेक्टर को चाहिए ही है, वित्त मंत्री को सिर्फ देखना ही चाहिए, तो वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि बजट का डायरेक्ट पार्ट नहीं है जीएसटी। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो 2 वर्ड हमको बोले गए थे। एक तो बजट इक्विवेलेंस रेशियो रहेगा जो भी जीएसटी का रेट है, और ये न्यूट्रल रहेगा। तो ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसका जीएसटी 3 गुना आया था। वैट 1% था, 1.2 था कहीं पे, लेकिन 3 गुना आया था। तो ये हमको एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, ईएमआई जो है वो गोल्ड पे हमारी लगातार बहुत समय से डिमांड है, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि पूरा लेजिमेंट वे से बिजनेस हो, कैश का इन्वॉल्वमेंट कम हो, और ये जो ईएमआई इसके लिए स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के अंदर कमीशन ज्वेलरी के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। आज 80,000 के ऊपर है। लेबर और जीएसटी मिला के सोना 90,000 चले जाता है। तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो काफी डिस्करेजिंग है। ये काफी ज्वेलर्स के अंदर देखा गया है कि बहुत सारे कस्टमर अनसेटिस्फैक्शन होते हैं। एक सबसे बड़ी हम गवर्नमेंट को मदद करना चाहते हैं, वो ये है कि अभी अभी रिपोर्ट आई है कल की 26.5% एक्सपोर्ट कम हुआ है। ये बहुत चिंता की बात है। एक तरफ करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी भले डोमेस्टिक बॉडी है, लेकिन इसके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि हमें सरकार समय दे, और समय अगर देती तो हमारे पास कंप्लीट रोड मैप है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डिमांड कैसे क्रिएट किया जा सकती है। उस पर हमने बहुत अच्छी स्टडी की है। तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर सरकार हमको समय दे। एक सबसे बड़ा एक और मुद्दा है कि कैपिटल गेन, ये बहुत हार्मफुल होता है गोल्ड के लिए। प्रॉफिट ना होते हुए भी रेट इतने बढ़ जाते हैं, उससे कैपिटल गेन की वजह से काफी लोग डिस्करेज होते हैं। तो कैपिटल गेन से गोल्ड को उसके अंदर बाहर रखा जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज भी हॉल मार्किंग को 5 साल लगने के बाद में भी 65% इंडिया के अंदर हॉल मार्किंग आया नहीं है। केवल 35% जोग्राफिकल पार्ट में हॉल मार्किंग है। सिल्वर हॉल मार्किंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सिल्वर हॉल मार्किंग के लिए भी हमारे पास में बहुत सारा रिकमेंडेशन है। तो ऐसी काफी चीजें हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो कैपिटल गेन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी करंट अकाउंट डिफिसिट हम रोज देखते पढ़ते सुनते आ रहा है, और इसका दोष कहीं ना कहीं ज्वेलरी पे दिया जाता है। तो उसके लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने गवर्नमेंट को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का पूरा रोड मैप दिया है। कंप्लीट ब्लूप्रिंट हमारे पास में। अगर इस पे भी सरकार हमको समय देती है तो हम 800 से 900 टन का इंपोर्ट 100 टन के ऊपर ला सकते हैं। ऐसा हमारे पास में कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन है विद लीगल लॉ एंड कंसल्टेशन। वाह, तो क्लियरली अच्छी खासी वहां पर लिस्ट है नितिन जी आपकी। और जैसे आपने कहा कंप्लीट जस्टिफिकेशन फॉर्मूलाज मैथ्स के साथ आपने इसको प्रेजेंट यहां पर किया है, तो आशा यही है कि वित्त मंत्री इसके ऊपर नजर डालेंगी। जीएसटी, ईएमआई, कार्ड लिमिट्स, कैपिटल गेन्स, एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी, मैंडेटरी हॉल मार्किंग और ऑफ कोर्स काफी सारे नंबर्स आपने यहाँ पर इंपोर्ट को लेकर भी हमारे साथ शेयर किया। आशा यही है कि कुछ ना कुछ आता हुआ हम जरूर देखेंगे इस बार बजट में। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर और बजट एक्सपेक्टेशंस दोनों पर ही यहाँ पर चर्चा करने के लिए। धर्मेश को अब यहाँ पर इंक्लूड करेंगे चर्चा में। धर्मेश,
आमिर, सबसे पहले तो सोने के प्राइसेस पर अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि इस साल की शुरुआत अच्छी हुई है, क्या ये सस्टेन रहेगा और अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्या राय देंगे आप यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, हाउ टू प्ले नेक्स्ट वीक? छोटी अवधि के लिए मेरे हिसाब से अभी भी इसमें तेजी है। अगर आप देखिए 2700 का स्तर होल्ड कर रहा है मार्केट, और डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट 79,000 के ऊपर आ चुका है। छोटी अवधि के लिए मुझे लगता है कि 79,350 टू 79,400 की तरफ बढ़ सकता है। मैं अभी भी इसमें काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 80,000 के स्तर भी ब्रेक कर सकता है। फंडामेंटली टेक्निकली काफी फर्म है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज हो रहा है। अभी भी रुपी इतनी डेप्रिशिएट नहीं हुई जितनी बाकी सारे करेंसीज डेप्रिशिएट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 88 टू 90 के स्तर आपको ये साल के अंतराल तक दिखा सकता है। तो इस कारणवश बाकी सारे कमोडिटी मार्केट में आपको, स्पेशली एमएससीएक्स में, आपको तेजी देखने मिल सकती है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा, और इमीडिएट टारगेट इसका अराउंड 79,300 का रहेगा इंट्राडे या 2 दिन के लिए। ऑलराइट, एक महीने में 2.5% की तेजी आपकी स्क्रीन पर वहां पर सोने में, और चांदी ने आपको इवन बेटर रिटर्न्स दिए हैं। चांदी में अब तक इस साल में हमने 6.5% का रिटर्न आते हुए देखा है। क्या चांदी आउट परफॉर्म फाइनली करेगी सोने को इस साल में? देखिए, चांदी अगर आप देखें तो पिछले साल ऑलमोस्ट लाख रुपए के स्तर से टूटी और मार्केट में एक फ्लैट जोन बनाया है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से अगर इंटरनेशनल कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये $30 के इर्द गिर्द कंटिन्यूस घूम रहा है। तो इसमें जो थ्रस्ट है वो काफी हाई है। अगर आप देखिए इसकी जो काउंटर पार्टी है, जो कॉपर बेस मेटल्स है, उसमें काफी अच्छी तेजी आई है। और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो सोने और चांदी चांदी ज्यादा प्रेफर कर सकता हूं मैं। तो मैं अगर रेकमेंड करूंगा कि करंट लेवल से भी आप बाय करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट यहाँ पे एटलीस्ट नहीं तो 1,000 से 1,500 रुपया ऊपरी स्तरों पर हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात बोले तो $32 से $33 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। इसमें मैं काफी बुलिश हूँ। लॉन्ग टर्म में ये लाख रुपए के स्तर भी आपको दिखा सकता है। एंड कच्चे तेल में अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि बेस्ट गेन्स अगर किसी सेक्टर में विद इन कमोडिटीज आए हैं तो वो एज एन एनर्जी पैक में आए हैं, चाहे क्रूड ले लो, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, यहाँ पर अब क्या सेंस है? देखिए, अगर देखिए लास्ट 1-1.5 महीने से मैं कंटिन्यूसली बुलिश था, बट यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे हॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट 7 दिन में जो तेजी आई है वो कंप्लीटली, अगर आप देखें तो रशिया को चोक किया गया है सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण। अगर ये थोड़ा ईज होता है, क्योंकि जैसे ट्रम्प आएगा वो ईज करेगा, तो मार्केट में एक शार्प करेक्शन आ सकता है। इसकी आप प्राइस में भी देख सकते हो कि आगे के सारे महीने $1-1 नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट बैकवर्डेशन में है, जो फंडामेंटली तेजी के माहौल में नहीं आ सकता। तो मैं सलाह दूंगा अराउंड करंट लेवल से अराउंड एक स्पाइक होता है तो 6,900 के स्तर पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अराउंड 6,950 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड पिछली बार जब मैं आपके बीच आया था तब लोकसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं थे। उस दौरान मैंने आप सबके विश्वास के कारण कहा था कि अगली बार भी भारत मोबिलिटी एक्सपो में जरूर आऊंगा। देश ने तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिया। आप सभी ने एक बार फिर मुझे यहां बुलाया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के अशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली हैं। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहां कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर अभी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री
फैंटास्टिक भी हैं और फ्यूचर रेडी भी हैं। मैं आप सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के ऑटो सेक्टर के इतने बड़े आयोजन में मैं आज रतन टाटा जी और ओसामू सुजुकी जी को भी याद करूंगा। भारत के ऑटो सेक्टर की ग्रोथ में मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भरोसा है कि रतन टाटा जी और ओसामा सुजुकी जी की लेगेसी भारत के पूरे मोबिलिटी सेक्टर को इंस्पायर करती रहेगी। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।